प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फिनॉल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तथा उसके कुछ भौतिक गुणों के बारे में बताया था तथा इस वीडियो लेक्चर में तथा उसके अम्लीय व्यवहार के बारे में भी बताया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल अर्थात फिनॉल की अम्लता पर जो प्रतिस्थापी हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी फिनॉल की जो एसिडिटी है उसके ऊपर यदि कोई प्रतिस्थापी उपस्थित है, यानी बेंजीन वलय के ऊपर यदि कोई प्रतिस्थापी उपस्थित है तो उस प्रतिस्थापी का फिनॉल की अम्लता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले लेते हैं हम जो है, यदि वलय में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह जिसको हम कहते हैं -I प्रभाव वाला उपस्थित हो, जैसे कौन कौन से नाइट्रो समूह हैं या हेलोजन हैं या CHO समूह हैं या और दूसरे अन्य समूह जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो बेंजीन वलय पर उपस्थित हैं, तो उससे क्या होगा कि फिनॉक्साइड आयन की बेंजीन वलय में ऋणावेश जो है वो घट जाएगा। फलस्वरूप जो फिनॉक्साइड आयन है वो और अधिक स्थायीकृत या स्टेबलाइज हो जाता है, जिससे अम्लता बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन को प्रदान करने वाला अर्थात +I प्रभाव वाला समूह उपस्थित है, जैसे एल्काइल समूह है, जैसे कैसा है एल्काइल समूह, तो उससे क्या होगा कि जो फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड रिंग है, उसके ऊपर जो है फिनॉक्साइड समूह की जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर ऋणावेश जो है वो बढ़ जाएगा और जिससे अम्लता जो है घट जाएगी और जो फिनॉक्साइड आयन है उसका अस्थायीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है आपको दिखाया है कि किस तरीके से जो है ये जो है एक फिनॉक्साइड आयन दिखाया है। इस फिनॉक्साइड आयन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह यानी -I प्रभाव वाला समूह उपस्थित है, जैसे NO2 या H। तो इससे क्या होगा, जो नेगेटिव आयन है वो उसका जो है स्थायीकरण जो है बढ़ जाएगा, जिससे अम्लता जो है बढ़ जाती है, यानी एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके विपरीत यदि कोई +I समूह वाला यानी एल्काइल समूह उपस्थित है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन वलय के ऊपर, तो जिससे क्या होगा कि इसका जो अस्थायीकरण है, ऋणावेश का जो है अस्थायीकरण हो जाएगा जो है, और जिससे क्या होगा अम्लता जो है घट जाएगी, यानी एसिडिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर हमने कुछ जो है कंपाउंड्स लिए हैं जो है, एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें हेलोजन उपस्थित है, ऑर्थो पोजीशन पर जो है हेलोजन समूह उपस्थित है, यानी ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोआइडोफिनॉल, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, यानी जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उतना ही ज़्यादा उसका -I प्रभाव होता है। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ पर हमने जो है जो फ्लोरीन है, यानी ऑर्थो पोजीशन पर जब फ्लोरीन उपस्थित है तो उसको हमने आयोडीन के बाद भी रखा है। कारण क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी जो H है इसके साथ जो है हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिससे जो हाइड्रोजन है वो हमारा अम्लीय व्यवहार के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। यही कारण है कि जो हमने ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल वो कम अम्लीय क्यों होते हैं। यहाँ पर हमने एक डायग्राम के द्वारा समझाया है कि जो ऑर्थोफिनॉल है, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल है, उसमें क्या होता है
कि ये जो है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बंध, ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बंध जो है बन जाता है। ये किसके, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। ये आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश, जिसके कारण से ये जो H है वो हमारा जो है जो एसिडिक करैक्टर है उसको प्रदर्शित करने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। यही कारण है कि यहाँ पर जो हमने इसमें लिखा है कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा होता है, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, उसके बाद ऑर्थोब्रोमो, उसके बाद ऑर्थोआयोडो, और उसके बाद नंबर आता है जो है ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल का, और उसके बाद होता है जो है फिनॉल। यानी फिनॉल में कोई इसमें जो कोई प्रतिस्थापी उपस्थित नहीं है तो स्वाभाविक है इससे तो जो है कम ही होगा। यानी ये जो है अम्लता का घटता हुआ क्रम है, यानी ये घटता हुआ क्रम है, और अर्थात सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल और सबसे कम अम्लीय होगा फिनॉल। यहाँ पे हमने बताया भी है कि ऑर्थोक्लोरोफिनॉल से कम अम्लीय होता है, क्योंकि ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, ये पूछा भी जाता है कई बार 1 नंबर के प्रश्न में जो है कि ऑर्थोक्लोरोफिनॉल से कम अम्लीय क्यों होता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका कारण मुख्य है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, OH के साथ स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिसके कारण से जो है ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल जो है वो कम अम्लीय हो जाता है। अब हम लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल जिसमें जो है नाइट्रो समूह उपस्थित है बेंजीन वलय के ऊपर। पहला लेते हैं हम जो है 3 नाइट्रो समूह, यानी बेंजीन वलय के ऊपर 3 नाइट्रो समूह उपस्थित हैं, 2nd पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर और 6ठे पोजीशन पर, यानी 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम कॉमनली कहते हैं पिक्रिक एसिड। ये बहुत ही अधिक अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित करता है, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल वगैरह होते हैं उसकी तरीके से ये व्यवहार करता है। तो ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है जो है। उसके बाद जो है जो ऑर्थोनाइट्रो यानी 2,4 नाइट्रोफिनॉल होता है वो अम्लीय होता है। उसके बाद पैरानाइट्रोफिनॉल जो है वो अम्लीय होता है। फिर उसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और उसके बाद ये आपका मेटानाइट्रोफिनॉल, और उसके बाद जो है फिनॉल्स होता है जो है। क्योंकि यदि हम इसका pKa वैल्यू देखें तो इसका 8.4 होता है जो है मेटानाइट्रोफिनॉल का जो है, और इसका जो है फिनॉल का जो है 8.89, यानी जो प्रबल आई प्रभाव के कारण से जो है प्रबल माइनस आई प्रभाव के कारण से ऐसा होता है। यानी जैसा कि मैंने अभी पहले बताया आपको जो है जो पिक्रिक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के समान ही अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है, तथा यह जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है बुदबुदाहट या एफरवेंसेस देता है, जो कि हमारे जो है एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड्स है या अन्य कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। उसी प्रकार से पिक्रिक एसिड भी जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई आपको जो है कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है उसमें क्या होता है -M प्रभाव, यानी मेसोमेरिक प्रभाव के कारण जो फिनॉक्साइड आयन है उसका स्थायीकरण हो जाता है। यही कारण है कि ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल आसानी से प्रोटॉन त्याग कर जो है फिनॉक्साइड आयन दे देते हैं और प्रबल अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो किस प्रकार से काम करता है, यहाँ पर हमने चित्र के द्वारा जो है आपको समझाया है कि जो है इसमें क्या होता है कि जो है यदि मेसोमेरिक प्रभाव कौन से कंपाउंड दर्शाते हैं जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन बंध, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन बंध जो है इसके बीटा पोजीशन पर जो है उपस्थित होते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स इसको त्याग देता है, ये यहाँ पे छोड़ देता है। तो इस तरीके से ये जो है चारों तरफ जो है मूव करते रहते हैं, और इसमें जब ये यहाँ आया तो फिर ये जो है इस जो नाइट्रो समूह है पैरा पोजीशन पर इसके ऊपर भी जो है इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता रहता है जो है, यानी 2 एक्स्ट्रा संरचना बनती है, एक इसके कारण से और एक इसके कारण से जो है। तो एक
2, 3, 4, 5, 6 संरचना बन गई। और केवल फिनॉल में कितनी बनती थी? 4 बनती थी जो है। तो फिनॉक्साइड साइन की 4 बनती थी जो है। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा संरचना बन गई है। इसके कारण से ये जो है हमारा काफ़ी अधिक, यानी जो जितनी ज़्यादा कैनोनिक स्ट्रक्चर होगी वो मॉलिक्यूल उतना ही अधिक स्थायी होगा। यही कारण है कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो ज़्यादा अम्लीय होता है। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण से जो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है पैरानाइट्रोफिनॉल की तुलना में कम अम्लीय होते हैं जो है। अब हम लेते हैं जो है, यानी यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला समूह उपस्थित है तो फिनॉल उस केस में सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। और उसमें यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है तो उनकी अम्लता जो है कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है हमने ये इस डायरेक्शन में मोर एसिडिक जो है दिखाया, यानी जिसकी pKa वैल्यू ज़्यादा होती है वो ज़्यादा अम्लीय होता है और जिसकी कम होती है वो और कम होता है जो है। तो यहाँ हमने दिखाया जो है ये जो है मेटामिथाइल फिनॉल, पैरामिथाइल फिनॉल और ऑर्थोमिथाइल फिनॉल। अब इन तीनों का हम कंपैरिजन करें तो इसमें जो है जो मेटामिथाइल फिनॉल है उसकी pKa वैल्यू होती है 10.08 और जबकि जो पैरामिथाइल फिनॉल है उसकी 10.14 और ऑर्थो वाले की होती है 10.28। इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह नहीं बनता है, इसके कारण से इसकी सबसे कम होती है जो है। तो इसको जो है हम क्रिसॉल्स भी कहते हैं। तो जो मेटा पोजीशन पे मिथाइल है तो मेटा क्रिसॉल, पैरा पोजीशन पे है तो पैरा क्रिसॉल और ऑर्थो पोजीशन पे ये मिथाइल है तो उसको ऑर्थो क्रिसॉल्स के नाम से भी कॉमनली पुकारते हैं जो है। तो इस तरीके से जो है हमने देखा कि इसके अम्लीय व्यवहार पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन, पुनः एक बार आपको बताएं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला समूह बेंजीन वलय के ऊपर उपस्थित है तो फिनॉल की जो है अम्लता बढ़ जाती है, क्योंकि नेगेटिव आयंस के कारण से उसका स्थायीकरण, फिनॉक्साइड आयन है उसका स्थायीकरण बढ़ जाता है। और यदि इलेक्ट्रॉन देने वाला यानी प्लस आई समूह उपस्थित है, जैसे कोई एल्काइल समूह है वो उपस्थित है, तो उसके कारण से क्या होगा, ऋणावेश का जो है अस्थायीकरण हो जाएगा जो है, यानी वो और अधिक अनस्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण से जो है इसकी अम्लता जो है घट जाती है। जब किसी का स्थायीकरण बढ़ता है तो उसकी अम्लता बढ़ेगी, जब स्थायीकरण कम होगा तो उसकी जो है अम्लता घट जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से जो है जो सब्सटेंट्स बेंजीन वलय के ऊपर उपस्थित हैं उससे फिनॉल की अम्लता किस तरीके से प्रभावित होती है। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।